Hi everyone. So around 4 weeks are left for CAT 2022 and I hope आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा होगा. So keep be positive and prepare with your full effort. हाँ, आई नो बहुत सारे एंशियस मोमेंट्स हो रहे होंगे, थोड़ी एंग्जाइटी भी हो रही होगी, है ना. बट वी नीड टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स. इन सब के बीच में लोग मुझसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इन लास्ट के 1 मंथ में जो बचे हुए हैं 4 वीक्स हैं, हाँ, या लास्ट का जो टाइम होता है इसमें कितने मॉक्स दें, क्या मॉक्स की फ्रीक्वेंसी रखें, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ, कितने सेक्शनल दें. तो यही सब बारे में आज हम लोग बात करेंगे. ठीक है, देखो, पहले आपने जितने ही मॉक्स दिए थे, ठीक है, इट डजेंट एक्चुअली उसको कोई कवर अप करने का टाइम नहीं है. ठीक है, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर पहले कम मॉक दिया था, अब डेली एक मॉक देने लगते हैं. ऐसा नहीं होता यार. ठीक है, डेली वन मॉक और ऑल्टरनेट डे मॉक इज वेरी वेरी हार्ड एक्चुअली. ठीक है, मॉक को देना नहीं है, सिर्फ मॉक दे दिए नहीं करना, मॉक को एनालाइज करना होता है. 2 घंटे का मॉक है, उसको अराउंड 4 आवर चाहिए एनालिसिस करने के लिए. तो 2 घंटे का मॉक, 4 आवर्स की एनालिसिस, बीच में 1 घंटे का गैप, ऐसे ही आपका 7-8 आवर्स निकल जाएगा उस दिन. हाँ, तो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे ना जिसे मॉक देंगे. तो कब पढ़ाई करेंगे, कब अपने वीकनेस से वर्क करेंगे, कब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, है ना. अब विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, तो अब वो कितना भी क्रिकेट एंजॉय करता है. अब बोलोगे तुम डेली वनडे मैच खेलो, तो क्या फायदा होगा यार, नहीं ना. तो वो खुद ही थक जाएगा, बोलेगा नहीं इतना कौन खिलाता है, फटीग हो जाएगा बिल्कुल, है ना. तो वही चीज मॉक में भी होता है. तो हमें मॉक फटीग नहीं करना है. एवरी 3 डेज में 1 मॉक इज मोर देन इनफ. ठीक है, इससे ज्यादा मॉक नहीं चाहिए. आप मॉक दो 2 घंटे अच्छे से, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद एनालाइज करो. एनालाइज करने का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आई नीड टू स्कोर अराउंड 30 मार्क्स इन ऑल दी 3 मॉक्स. मेरे को तीनों, सॉरी, इन ऑल दी 3 सेक्शंस, मेरे को तीनों सेक्शन में अराउंड 30 चाहिए. यही मेरा अल्टीमेट एम है, राइट. अगर आपको इससे ऊपर आ रहा है तो वेरी गुड, हाँ, ट्राई टू गेट 40 बट 30 इज वेरी गुड इफ यू कैन अटेन इन दिस मॉक्स. जैसे आज ही हमारा अनअकैडमी का AIMT था. अगर आज के मॉक में आपने 30 ले आए, ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट, इट वुड बी अ ग्रेट स्कोर, राइट. ठीक है, 90 मार्क्स, क्योंकि थोड़ा कौन टफर साइड में था, थोड़ा LRDI मॉडरेट टू टफ के बीच में था, है ना. सो 30 इज व्हाट आई नीड टू एम फॉर. तो अब कोई मॉक दोगे तो 10 क्वेश्चंस हमें एम करना चाहिए करने का. तो अब जब मॉक के बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड उसमें फिगर आउट करो कि कौन से 10 क्वेश्चंस LRDI में थे, दैट मींस 2 सेट्स, जो मुझे करने चाहिए थे मॉक में. कौन से 10 क्वेश्चंस क्वांट में थे जो मुझे करने चाहिए थे मॉक में, है ना. और यही आपका एनालाइज का इसमें पॉइंट होगा. और जैसे ही आपने मॉक को फिनिश किया, एक 5-6 बुलेट पॉइंट्स बना लो कि इस मॉक में आपने क्या क्या गलतियां की. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट आपने गलतियां की, कि आपको लगा कि यार मैंने गलत क्वेश्चंस पिक कर लिया. ठीक है, सो अब लिख लो उसको, रॉन्ग सेट पिक इन LRDA, रॉन्ग सेट पिक्ड इन LRDA. ठीक है, सेकंड पॉइंट, मे बी दैट यू फेल्ट अनकंफर्टेबल इन अलजेब्रा, तो लिख लो वहां पे, फेल्ट अनकंफर्टेबल इन अलजेब्रा. थर्ड पॉइंट, मे बी उसका बोलेगा कि स्टक इन 2 क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, नॉट माय कंफर्ट जोन, है ना. तो ऐसे करके ना एक बुलेट पॉइंट्स का नोट्स बना लो, 5-6-7 पॉइंट्स का. ठीक है, और इसके बाद इन पॉइंट्स पे वर्क करो अगले 2-3 दिन में. जब आप अगला मॉक दोगे 3 दिन के बाद, तो जब जैसे मान लो आपका मॉक अगर 2 बजे से है ना, तो फिर मॉक के 50 मिनट्स पहले आप वो गलतियां पढ़ोगे, आपने लास्ट वाले मॉक में क्या गलतियां की थी, हाँ, या उसके लास्ट वाले मॉक में क्या गलतियां की थी. तो उन 2-3 मॉक की गलतियां पढ़ो और ट्राई करो कि इसको इंप्लीमेंट करने की, आज इसको हमें नहीं रिपीट करना है. ठीक है, इस तरीके से करके हम गलतियां मिनिमाइज करते हैं, राइट. तो जब तक आप अपने गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे, जब तक अपने गलतियों पे वर्क नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर मॉक देने का फायदा ही नहीं होगा. ऐसे ही बस रैंडम मॉक दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना. ओके, सो वी नीड टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस. मेरा वीकनेस क्या है, तो मॉक में जो जो वीकनेस था उसका एक बुलेट पॉइंट्स नोट्स बना लो. ठीक है, एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट. फाइन. उसके बाद हर 3 डेज में एक मॉक देना है, उससे ज्यादा मॉक नहीं देना है. मॉक फटीग नहीं होना चाहिए. ओके, सो अभी 27 डेज अराउंड बचा हुआ है. 9 मॉक्स आर गुड इनफ. 9 मॉक दे देंगे, रिलैक्स हो गया. 9 मॉक्स में दे दिया, उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया, हमारा काम हो गया. ठीक है, सेक्शनल्स, डेली एक सेक्शनल दो. सेक्शनल का मतलब बेसिकली क्या है, नॉट नेसेसरली कि तो सेक्शनल होना ही चाहिए. आप किसी भी मान लो सपोज कहीं से भी 20 क्वेश्चंस का आपको सेट मिल जाए, पुराने मॉक मिल जाए, है ना, उसके 20 क्वेश्चंस क्वांट के पिक कर लो, 40 मिनट टाइमर सेट कर लो. ठीक है, एंड खुद से बैठकर सेक्शनल दो. नॉट जरूरी नहीं कि तुमको वो आप जब तक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा तभी दोगे, नॉट नेसेसरी, राइट. आई जस्ट नीड टू गो लाइक दैट. ओके, तो इस तरीके से अगर हम मूव करेंगे इस 27 डेज में,
तो 9 मॉक्स देंगे और डेली एक सेक्शनल देंगे। आज देंगे क्वांट का, तो कल देंगे वीएआरसी का, और परसों देंगे एलआरडीए का, लाइक दैट, ठीक है। और मेक श्योर दैट अगर आपका स्पेशली वीएआरसी अभी तक वीक सेक्शन है, वीएआरसी, तो अभी क्या करो, वीएआरसी में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करो और डेली एक सेक्शनल दो वीएआरसी में, डेली एक सेक्शनल, ठीक है। नॉर्मली हम एक सेक्शनल पर डे देते सब सब्जेक्ट में, मतलब आज क्वांट दिया, कर एलआरडीए, परसों वीआरसी। बट अगर अभी भी आपका बहुत लोगों का वीआरसी में इंप्रूव नहीं हो रहा है स्कोर, राइट, तो इसलिए वीएआरसी में क्या करो कि नेक्स्ट के 27 डेज में आप हर दिन एक एक मॉक दो, ठीक है, हर एक एक सेक्शनल दो। 40 मिनट का होता है सेक्शनल वीआरसी का, उस 40 मिनट्स को आप एनालाइज करो अच्छे से, आप क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करो, देखो कि लॉजिक में गैप कहां रह गया। हाँ भाई, आपने कुछ सोच के सी मार्क किया होगा, जब ऑप्शंस देखा आंसर तो डी था आंसर में, तो अब सोचो कि भाई आपने क्या सोच के सी मार्क किया था और एग्जामिनर ने क्या सोच के डी दिया है ना। वो लॉजिक पढ़ो और उस लॉजिक में, अपने लॉजिक में और एग्जामिनर के लॉजिक में उस गैप को कम करने का ट्राई करो, ठीक है। दैट्स व्हाट यू कैन डू इन वीआरसी इन लास्ट का 27 डेज, ओके। तो रिमेंबर गाइस, 3 थिंग्स, 27 डेज में क्या करना है, 9 मॉक्स देना है, एवरी 3 डे 1 मॉक, 2 आवर का मॉक, कम से कम 4 घंटा उसका एनालिसिस करना है। सेकेंड चीज इज, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो पर डे मेरे को एक सेक्शनल देना है, ठीक है। और थर्ड चीज इज, अगर मेरा वीएआरसी अच्छा ही चल रहा है तो थर्ड चीज ये है कि आपको हर दिन वीएआरसी का एक सेक्शनल देना है, ठीक है। तो आज वीआरसी का सेक्शनल दे दिया तो कल भी वीआरसी का देंगे, आज क्वांट का दे दिया, कल एलआरडी का दे दिया, है ना। तो बेसिकली आपके लिए 2 सेक्शनल हो जाएगा। तो सेक्शनल एक ऐसा पार्ट होता है 40 मिनट्स का टेस्ट, जो आपके वीकनेस को दूर करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप उस 40 मिनट्स में अपने पर्टिकुलर वीकनेस को ही टारगेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो इन लास्ट 27 डेज अबाउट मॉक्स एंड सेक्शनल। डोंट ओवरडू मॉक्स गाइस, बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं देना है। डोंट ओवर थिंक ऑल्सो कि भाई बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक रिलैक्स, देख लेंगे जो होगा, ठीक है। अगले 27 डेज में लेट्स गिव आवर बेस्ट, अपना बेस्ट देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। एंड इसी एटीट्यूड पे समटाइम यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड, बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा विदाउट थिंकिंग ऑफ रिजल्ट, ओके। रिजल्ट देखेंगे क्या होता है, ठीक है। वी आर जस्ट लाइक वॉरियर्स इन वॉर, हम वॉरियर्स हैं एक वॉर में, हमें फाइट करना है, रिजल्ट देखेंगे क्या होगा। अच्छा फाइट करेंगे तो जीत जाएंगे, ठीक है। बट अभी हमारा काम क्या है, फाइट करना। डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। So all the very best guys, thank you. एंड ऑल्सो आपके, मैंने यहाँ पे सेक्शन आपके डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के जितने सारे फ्री मॉक्स हैं, मैंने उन सब का लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप बस उस लिंक को इनरोल कर लेना एंड यू कैन गिव ऑल द प्रीवियस 7 मॉक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, हर मॉक में 4 से 5 एलआरडीए सेट है और 22 क्वांट क्वेश्चन है। तो एलआरडीए और क्वांट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक बन गया है। एंड वीएआरसी का आपको वो बहुत हेल्प करेगा कि कैसे आपको लॉजिक, बहुत डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो कैसे आपको लॉजिक में वो गैप को कम करना, दैट विल हेल्प हियर, ओके। So all the very best.